Okay, so good morning, and today it is now the 15th class, and कल की क्लास के लिए भी मुझे बता दीजिएगा, तो फिर मैं तुम लोगों को क्विज वगैरह कल करा दूंगी, और जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स कवर करने के होंगे तो दैट वी विल डू. ओके, so today actually have to I will have to modify the outcomes a little bit. Today we are going to concentrate on the three-phase converters, different types of three-phase converters and advantages of three-phase converters, their waveforms, how to draw their waveforms. Okay, and Sanjay, you have done well in the assignment part. Diksha, you have not submitted. So please, you must, because if there is a theoretical paper, you will have to learn to draw the waveform. That's it. Particularly the three-phase will be very difficult, na? So after the three phase, because हाँ आपने नहीं सबमिट किया ना, मैंने ग्रेड किया था उस दिन. मैंने किया तो है, दोनों सेम सबमिट। नहीं, उसमें नहीं दिख रहा है, आप देखना एक बार चेक करना. ओवरड्यू लिखा हुआ है उसमें आपके में. मैंने सबमिट कर दिया था मैम, वेव फॉर्म वाला भी कर दिया था और वो वाला भी, मैं एक मैटलैब बार वाला और भी। देख लेती हूँ, है ना, मैं भी थोड़ा बिजी रही हूँ. आपके में क्या रेड में ओवरड्यू लिख के आ रहा था, तो फिर मैंने उसको, मतलब ग्रेड वाला आ ही नहीं रहा था ऑप्शन. आप एक बार खुद भी चेक कर लेना, ठीक है, तो उससे यस क्लियर हो मैम, जाएगा. यस। तो अब हम लोगों ने ड्यूअल कन्वर्टर्स, तो बेसिकली इसमें यू हैव सिंगल एंड थ्री फेज कन्वर्टर ड्राइव्स. तो ड्राइव्स के साथ तो यही है कि यू हैव टू अगेन गो थ्रू ऑल द कन्वर्टर ऑपरेशन एंड लुक एट इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ड्राइव रिक्वायरमेंट्स, नॉट, क्योंकि अभी तक आप लोग पैसिव एलिमेंट्स, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस ऐसे लेके देखते हैं. बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ ड्राइव, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, एंड इफ यू हैव टू सिलेक्ट अ कन्वर्टर, तो क्या चीज देखेंगे आप, है ना, कि किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए इफ यू वांट टू सिलेक्ट अ कन्वर्टर, हाउ विल यू सिलेक्ट, व्हिच वन यू विल सिलेक्ट, देयर आर सो मेनी कन्वर्टर्स. ओके, तो ये पूरा जो यूनिट है वो AC टू DC कन्वर्टर्स के ऊपर ही है पूरा. एंड वी आर अबाउट टू फिनिश इट नाउ. दिस वाज द लॉन्गेस्ट यूनिट एक्चुअली. जो कंट्रोल वाला यूनिट है वो बहुत ही छोटा रहेगा, बट दिस वाज लॉन्गेस्ट बिकॉज देयर आर सो मेनी कन्वर्टर्स. ठीक है, बट यू ऑल आर डूइंग वेल. आप लोग के सब, मतलब इट सीम्स दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड वॉट एवर इज बीइंग कवर्ड हियर. बाकी तो ये है कि पूरा आप तभी समझ पाएंगे, मतलब पूरा कवर करना कभी भी क्लास में पॉसिबल नहीं है. क्लास में जस्ट आपको एक डायरेक्शन दिया जाता है, एंड सम काइंड ऑफ सर्टेन पार्ट्स आर कवर्ड. उसके बाद भी और बहुत होता है जो आपको बाकी बचा हुआ बुक से या कहीं से और पूरा, मतलब प्रैक्टिस, यू नीड मोर प्रैक्टिस एक्चुअली, बिकॉज अदरवाइज यू विल नॉट रिमेम्बर. बट सो फार यू आर डूइंग, you all are, both of you are doing very well, and we'll very soon we'll finish this unit also. So again, ये सब we have already done. This is just for reference. So this actually I will cut from the PPT when I upload it. All this we have done. So we were where now? Um, yes, these waveforms also we had done. We had done the waveforms of AC to DC. We have done the waveforms for dual converters. Okay. और ये अब आप लोगों को next उसमें जो है three phase के भी, you have to learn to draw all the waveforms, because if you are able to draw the waveforms, then your concepts are बिल्कुल clear. If any type of question is asked to you, you will be able to answer because you will be able to draw the waveform. And इसमें सारा कुछ जो है waveform से ही निकल कर आता है. कौन सा डिवाइस कब तक कंडक्ट, पर्टिकुलरली अभी जब हम थ्री फेज पे जाएंगे, ठीक है, तो कौन सा डिवाइस कंडक्ट कर सकता है, कब तक करेगा, क्योंकि वही जो कॉन्सेप्ट्स है वो वही है कि जब तक करंट फ्लो हो रही है तो वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज जो है वो वी, मतलब आउटपुट वोल्टेज होता है, मतलब डीसी वोल्टेज विल बी इक्वल टू सोर्स वोल्टेज टिल देयर इज अ करंट फ्लोइंग इन द थ्रू द डिवाइसेस. तो ये हमें मालूम है. दूसरा, हमें ये पता है कि डिवाइसेस ऑफ कब होते हैं, या तो करंट जीरो होने पर ऑफ हो जाएंगे डिवाइस. तो अगर कहीं भी करंट जीरो हो रही है तो डिवाइस ऑफ हो जाएगा. तो बेस्ड ऑन दैट यू कैन ड्रॉ एनी काइंड ऑफ वेवफॉर्म. सिमिलरली यू नो दैट या तो डिवाइस ऑफ हो जाएगा जब कोई पैरेलल में उसके, जो ब्रिज कन्वर्टर में पर्टिकुलरली ब्रिज सबसे ज्यादा पॉपुलर है, तो ब्रिज कन्वर्टर में जब दूसरा डिवाइस ऑन हो जाता है तो पहला वाला ऑफ हो जाएगा. तो इस तरीके से देयर आर टू पैरामीटर्स ऑफ इंटरेस्ट, वोल्टेज एंड करंट. एंड you know that these two, how, if you are able to draw both these, means voltage कैसे आएगा, current कैसे आएगा,
DC साइड का, ठीक है। तो देन you can find out, you can very clearly find out how the circuit will work, या कब से कब तक करंट फ्लो होगा, या कोई प्रॉब्लम करना है तो you can do it। तो यही 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं, आप लोगों ने पढ़ लिया है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स आपको बता दिए हैं, बट अ लिटिल मोर प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। और सिमिलरली आपको मालूम है कि रीजनरेटिव मोड कब आता है, अब आपने ड्रॉ करके देख लिया है कि अल्फा ग्रेटर देन 90 हो जाएगा तो जो एवरेज वोल्टेज है वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव साइड में ज्यादा आएगा, बट करंट विल रिमेन पॉजिटिव। ओके, सिमिलरली जो सबसे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है दैट इज ड्यूअल कन्वर्टर, तो वो भी आपने पढ़ लिया है ना, यू हैव सीन द ड्यूअल कन्वर्टर आल्सो, ठीक है। तो इन दिस वे आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो वंस योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, यू कैन, मतलब किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, या यू आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और एक बात याद रखो कि जो आप समझ गए वो कभी कोई आपसे छीन नहीं पाता। जैसे एक बार आपने साइकिल चलाना सीख लिया, स्विमिंग करना सीख लिया, तो वो भूलते नहीं है फिर। हद से ज्यादा आपकी स्पीड कम हो सकती है, या थोड़ा और प्रैक्टिस। तो कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोगों ने इसमें ध्यान दिया है, एंड आई होप कि दैट विल हेल्प यू। कमिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ रेक्टिफायर्स, क्योंकि अब हम 3 फेज पे जा रहे हैं, ठीक है। तो वी टॉक ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ रेक्टिफायर्स, AC to DC drives based on the rectifiers, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिया भी था, आपको सबमिशन उसके लिए असाइनमेंट में भी दिया है हियर। तो हमें मालूम है कि AC to DC रेक्टिफायर कंट्रोल्ड और चॉपर कंट्रोल्ड, दो टाइप की ड्राइव होती है। अभी हमने चॉपर में हम गए नहीं है, दिस यूनिट इज डेडिकेटेड टू द रेक्टिफायर कंट्रोल। तो रेक्टिफायर में क्या क्या हो सकता है क्लासिफिकेशन, क्वाड्रेंट बेसिस पे भी हो सकता है। देखिए, if somebody asks you to classify the rectifier drives on the basis of quadrant, कि सिंगल क्वाड्रेंट कौन सी होती है, 4 क्वाड्रेंट कौन सी होती है, और 2 क्वाड्रेंट कौन सी होती है, तो वो भी आपको बनना चाहिए, ठीक है। आगे वो स्लाइड्स हैं, तो वो भी आपको, मतलब यू नो दैट। तो बट बेसिकली इफ यू स्टार्ट, देयर आर सिंगल फेज एंड 3 फेज ड्राइव। सिंगल फेज में भी हाफ वेव है, फुल वेव है, 3 फेज में भी हाफ वेव, फुल वेव, ठीक है। तो अगर आपसे कोई बोले कोई सा भी सर्किट, क्योंकि प्रॉब्लम आएगा, तो उसमें यही आपको देखना पड़ेगा कि आउट ऑफ ऑल दीज सो मेनी कन्वर्टर्स विच वन हैज बीन आस्क्ड, उसके लिए कौन सा इक्वेशन यूज होगा। तो उसको किसी भी चीज को रटने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट ड्रॉ द वेवफॉर्म, इंटीग्रेट इट एंड फाइंड आउट वहीं के वहीं पे। प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। सो देर आर हाफ वेव, फुल वेव, दोनों में ही हाफ वेव, फुल वेव, ये 2 क्लासिफिकेशन है, सिंगल में भी, 3 में भी। आफ्टर दैट देर इज ए, इन अगर अपन इसकी बात करें फुल वेव की, हाफ वेव तो एक है हाफ वेव, फुल वेव में मिड पॉइंट कन्वर्टर वाले भी होते हैं और ब्रिज कन्वर्टर भी होते हैं, ठीक है। जो मिड पॉइंट कन्वर्टर वाला है उसमें क्या होता है, 2 ही डिवाइसेस होते हैं, और एक ही डिवाइस पूरी करंट कंडक्ट करता है। आपको हम लोगों ने डिटेल में उसको ज्यादा पढ़ा नहीं, बिकॉज ड्राइव्स में मोस्टली ब्रिज कन्वर्टर्स अप्लाई होते हैं, तो सब जगह ड्राइव्स में मिड पॉइंट कन्वर्टर के ऊपर कोई ज्यादा एम्फेसिस नहीं देते हैं, ठीक है। बट आप, अगर आपको कंपेयर करने के लिए बोला जाए, तो ड्राइव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलवेज क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, कॉस्ट, साइज, फिल्टर रिक्वायरमेंट, कितना रिपल है, क्या है ना, कितनी एचपी की कैपेसिटी है, दिस इज ऑल ड्राइव्स। सो अगर आप देखेंगे, अगर आप मिड पॉइंट कन्वर्टर और ब्रिज कन्वर्टर को कंपेयर करेंगे, तो यू विल सी दैट इन अ मिड पॉइंट कन्वर्टर only one SCR will carry the full current, okay, whereas in a bridge converter there will be two devices, चाहे वो डायोड हो चाहे SCR हो, पर 2 डिवाइसेस रहेंगे, तो वोल्टेज 2 डिवाइसेस के अक्रॉस आएगा, ठीक है। इसका मतलब वोल्टेज शेयर होगा दोनों डिवाइसेस के बीच, करंट तो सेम ही रहेगी, ठीक है। सो अगर आप इन दोनों को देखेंगे, ब्रिज और मिड पॉइंट को, तो यू कैन कंक्लूड दैट इन अ मिड पॉइंट कन्वर्टर you will require an SCR or a device of higher voltage rating, because it has to withstand full voltage when it is blocking. It has to withstand, जब वो ब्लॉकिंग मोड में रहेगा, जिस समय वो कंडक्ट नहीं कर रहा है, एज ए ऑफ स्विच है वो, जब ऑफ है वो SCR, तो पूरा सोर्स वोल्टेज जो है वो उसके अक्रॉस आएगा, ठीक है। हालांकि ये अलग बात है कि अब अगर आप मिड पॉइंट कन्वर्टर यूज कर रहे हैं तो वोल्टेज कितना होगा उसका, वो आधा हो जाएगा वैसे ही, है ना। और व्हाट अबाउट द करंट रेटिंग, करंट रेटिंग तो आपको
उतनी ही लगेगी, चाहे एक सीरीज में होते हैं, अगर 3 डिवाइसेस है, 4 डिवाइस है, कितने भी डिवाइस हो, उनको सभी को आपको अगर 10 एम्पियर फ्लो करना है तो ऑल डिवाइसेस मस्ट हैव 10 एम्पियर रेटिंग। तो दिस इज मिड पॉइंट एंड ब्रिज कन्वर्टर। यहाँ पे भी मिड पॉइंट कन्वर्टर एंड ब्रिज कन्वर्टर, 3 फेज में भी सेम बिल्कुल है। अब यहाँ अगर आप ब्रिज पे जाएंगे तो सेमी कन्वर्टर, फुल कन्वर्टर एंड ड्यूअल कन्वर्टर। ओके, so because bridge converters are more popular, so we have devoted our attention to these converters. ये हमने पूरे डिटेल में पढ़े हैं, semi converter, full converter and dual converter, and we have studied their operation, their waveforms, okay, the different parameters, how the parameters are changing, etc. Okay, similarly यहाँ पे भी वही सब है, सेमी कन्वर्टर, फुल कन्वर्टर, ड्यूअल कन्वर्टर. सो यू शुड बी फेमिलियर विद दीज नेम्स, हाफ वेव, फुल वेव. इसको कई बार सेमी को हाफ कंट्रोल कन्वर्टर भी बोल देते हैं, तो हाफ कंट्रोल्ड कन्वर्टर. तो उसको इससे कंफ्यूज नहीं करना है कि हाफ वेव कौन सा है. हाफ वेव मतलब जिसमें सिर्फ एक एसटीआर है, ठीक है. सो इन अपन लोगों ने न्यूमेरिकल्स जब किए थे क्लास में तो उस दिन देखा था वो, है ना, और उसका हमने डिराइव भी करके देखा. और कॉन्सेप्ट आपको लगेगा कि कब डिवाइस ऑन होगा, कब ऑफ होगा, अगर फ्लाईव्हील डायोड है तब क्या होगा, और करंट कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा, ये कोई बता नहीं सकता. ओनली आपको अगर बीटा की वैल्यू दी हुई है, मींस करंट विल डिपेंड ऑन, टोटली ऑन, नॉट ऑन द फायरिंग एंगल एटसेट्रा, बट इट विल डिपेंड ऑन सम अदर पैरामीटर, लोड, टॉर्क, ओके, एंड फायरिंग एंगल ऑल्सो. फायरिंग एंगल पे भी अगर फायरिंग एंगल ज्यादा है या कुछ है तो अलग रहेगा, ठीक है. So in this way, next slide is, so this is very clear to you. ये बात जानबूझ के यहाँ बना के बताने का मतलब ये है सिर्फ कि आप लोगों को दिखे कि हाँ फिजिकली विजुअलाइज हो कि हाँ so many types of converters are there, and you may be asked a question on any converter control drive. Converter पे नहीं आएगा, your topic will be converter controlled DC drive, okay, but what is a controlled DC drive? Ultimately पूरा कन्वर्टर से ही तो प्रॉब्लम जो आएगा वो कन्वर्टर पर ही बेस्ड होगा. द ड्राइव का तो बस टॉर्क एंड ऑल दोस थिंग्स है ना, ऑल दोस थिंग्स विल हैव टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर कैलकुलेटिंग or finding out the solution of a problem. So coming to the next slide, as you have to select a converter, suppose a converter for a drive. So single phase controlled converters, if you do, okay, इस तरह से ज्यादा क्लियर दिख रहा है. सो सिंगल फेज कंट्रोल्ड कन्वर्टर्स, तो ये इतनी टाइप के हमने देखे, हाफ वेव ये सब. तो इनकी रेटिंग इफ यू हैव टू सिलेक्ट, सो बिलो 0.5 HP यू विल बी यूजिंग अ सिंगल फेज हाफ वेव. इफ द रिक्वायरमेंट इज 0.5 HP से भी कम, व्हाट इज HP? 1 HP मतलब कितना किलोवाट होता है? 746 watt. 746. हाँ, या 0.75 किलोवाट बोल सकते हैं, है ना. तो 0.5 HP मतलब क्या हुआ, काफी कम है ना, मतलब बिल्कुल वही फैंस या ऐसे छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत ही छोटा. तो ये एक्चुअली प्रैक्टिकली बहुत ही कम यूज होता है हाफ वेव कन्वर्टर. इट इज ऑफ थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस ओनली, एंड नेचुरली द आउटपुट रिपल फ्रीक्वेंसी विल बी एफ हियर, एंड इट विल बी अ सिंगल क्वाड्रेंट कन्वर्टर, ठीक है. इट विल बी अ सिंगल क्वाड्रेंट कन्वर्टर. ड्राइव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लास्ट के मतलब तीनों ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितनी रेटिंग के लिए कौन सा कन्वर्टर यूज करेंगे फॉर योर डीसी ड्राइव, ठीक है, कौन सी रेटिंग की ड्राइव के लिए. नाउ यू कम टू सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर. आपको मालूम है सेमी कन्वर्टर इज वेयर देयर आर 2 SCRs 2 diodes. तो अबाउट 20 HP तक हम उनको यूज करते हैं, अप टू 20 HP रेटिंग, ओके. ट्रैक्शन में थोड़े हायर रेटिंग तक भी ये वाले कन्वर्टर यूज होते हैं. हालांकि आजकल ट्रैक्शन में तो 3 फेज इंडक्शन मोटर ही ज्यादा यूज हो रही है, बट स्टिल DC motors, there was a time when DC motors were considered to be ideal traction drives, क्योंकि जो DC मोटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, स्पीड कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स, और DC मोटर का जो स्पीड कंट्रोल होता है वो आज की तारीख में भी आइडियल है, बेस्ट. मींस इफ यू वांट टू, पहले तो ये बिल्कुल नियम था कि व्हेनेवर यू रिक्वायर मोटर फॉर कांस्टेंट स्पीड ऑपरेशन तो आप इंडक्शन मोटर चूज करेंगे, एंड इफ यू रिक्वायर अ वेरिएबल स्पीड ड्राइव तो यू ऑलवेज वेंट फॉर डीसी ड्राइव, क्योंकि डीसी ड्राइव में बहुत बढ़िया स्पीड कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसा हमने पहले भी देखा है कि बिलो बेस स्पीड, अबव बेस स्पीड, वाइड रेंज कंट्रोल,
decoupled control below and above base speed. मतलब constant torque mode, constant power mode, they do not affect each other. There is a smooth transition from one mode to the other as the speed is changed. तो लेकिन क्या हो गया कि कन्वर्टर टेक्नोलॉजी आ गई. तो कन्वर्टर टेक्नोलॉजी से अब एसी मोटर की जो लिमिटेशंस थी, मतलब एसी में देखिए डीसी का फायदा क्या था, उसकी स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छी थी, बाकी सब कुछ उसका नुकसान था. With DC drive, every other point was negative. Means it is more costly, it takes more space, there is commutator. So therefore, because of the commutator, there is large maintenance is required. Okay. So and DC motors cannot be built in very high ratings because of the commutator. क्योंकि कम्यूटेशन प्रॉब्लम हो जाएगा अगर बहुत बड़ी मोटर होगी. तो डीसी मोटर का एक ही एडवांटेज था डीसी ड्राइव का, that it had a very good, excellent variable speed characteristic, and wide range of speed control was very easily available in a DC motor. But now what happened is that since AC motors are also being controlled using converters, static converters, so there is now no difference. चाहे मतलब कन्वर्टर के उस पार डीसी मोटर लगी हुई है कि एसी मोटर, it hardly matters nowadays. Now the focus of drive, the focal point, or rather you say hero of the drive system is the converter, not the motor. When we used to study, जब हम 80s में हम पढ़ते थे, तो उस समय ड्राइव मतलब मोटर होता था. आज ड्राइव का मतलब एक बोलचाल की भाषा में आज ड्राइव का मतलब कन्वर्टर. तो जब आपको कन्वर्टर से ही कंट्रोल करना है तो V/F कंट्रोल वगैरह इतना अच्छा अवेलेबल है हर तरह का, that practically everywhere DC motors have been replaced by three-phase induction motors. Though they have got problems, but using the converter, it is now possible to control the DC motor almost similar to AC motor and get additional advantages which are not there in DC motor, like अच्छा compact size, low cost. Same size की AC और DC motor रहेगी तो AC motor छोटी रहेगी. ठीक है, efficiency is higher. Okay, so there is no maintenance, मतलब maintenance बहुत ही कम है. तो ये सारे advantages हैं. और at the same time now variable speed operation is also easily possible with the help of the static converters such as V/F converter, vector control drive, microprocessor control drive. Okay, so this is the background, but fundamentals ABCD of drive is still DC drive, and that is why DC, particularly rectifiers, are very highly used everywhere. Because you know AC, why are the rectifiers important? आप बोलोगे कि 15 क्लास से मैडम रेक्टिफायर ही पढ़ा रही हैं. Rectifiers are important because whenever AC motor is being used, you see, whenever induction motor is being used, it is always being used using a converter, DC to AC converter, inverter. DC मतलब अब आजकल ड्राइव में सबसे पॉपुलर कौन है? इंडक्शन मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर. और सबसे पॉपुलर कन्वर्टर कौन है? थ्री फेज इन्वर्टर, VSI, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर. ये सबसे पॉपुलर है. तो जो VSI है उसका इनपुट क्या होगा? DC होगा. इट इज अ DC टू AC. तो DC कहां से आएगा? For getting that DC, do we have DC in the factory? No. So everywhere you have to actually use a converter first, then you create DC, and then that DC मतलब पहले AC सोर्स, उसके बाद कन्वर्टर, रेक्टिफायर. ठीक है, उसके बाद फिर इन्वर्टर, और उसके बाद फिर थ्री फेज इंडक्शन मोटर. इनको अपन कहते हैं DC लिंक इन्वर्टर्स. तो यही हो रहा है सब जगह, that you first get rectification, then you get DC, and two stage rectification हो गया, पहले AC to DC, then DC to AC. बट फिर भी हम बहुत खुश हैं क्योंकि फिर भी हमारी एफिशिएंसी अभी भी we are getting the best advantage and best efficient operation. Okay, so anyway, so ये ratings हो गई इनकी. full converter, dual converter, they are all used in single phase drives. मतलब आप सिंगल फेज ड्राइव के लिए जाएंगे, मोस्टली कंज्यूमर एंड पे, इंडस्ट्री छोड़ के सब जगह सिंगल फेज ही सप्लाई होता है. तो यू विल गो फॉर सिंगल फेज कन्वर्टर्स, सिंगल फेज रेक्टिफायर्स, एंड दीज आर वेरी वाइडली यूज्ड. रिपल फ्रीक्वेंसी, अगर सप्लाई की फ्रीक्वेंसी F है तो हाफ वेव में क्या है, पूरे एक साइकिल में AC का एक ही टुकड़ा आता है, तो दैट मीन्स द रिपल फ्रीक्वेंसी इज F. सेमी कन्वर्टर में दो आते हैं तो इसलिए 2F,
फुल कन्वर्टर में भी 2 आते हैं, ड्यूअल कन्वर्टर में भी 2 आते हैं. That means in a single phase rectifier, the frequency is not more than 100 cycles. The ripple is not more than 100 cycles. For a drive, you require a very high frequency circuit. Just a chopper is a very high frequency circuit. Because when the frequency is high, you can switch on the devices on and off. When the frequency is high, ripple frequency is high, then what happens? DC is more ideal DC. है ना? तो इसलिए फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो आपका डीसी में करप्शन कम है. इट इज प्योर डीसी. हायर द फ्रीक्वेंसी, इट इज प्योर डीसी. अब लुकिंग एट, तो इसीलिए ये सबसे बुरा है एक तरह से फ्रीक्वेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज द फ्रीक्वेंसी इज वेरी लो. बट अगेन इट इज डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन, डिपेंडिंग ऑन द रेटिंग. ओके. एंड इफ यू वांट अ 4 क्वाड्रेंट ड्राइव, देन मतलब दोनों तरफ रिवर्सिबल ड्राइव, जो ऑपरेशन रिवर्सिबल होता है, तो यू हैव टू गो फॉर अ ड्यूअल. ठीक. तो दिस इज ऑल अबाउट द सिंगल फेज कंट्रोल्ड ड्राइव. कंट्रोल्ड रेक्टिफायर. एक बात और है कि जैसे अपन कंट्रोल्ड शब्द यूज कर रहे हैं, व्हेनेवर देयर आर SCRs वील से कंट्रोल्ड. अगर डायोड रेक्टिफायर भी बहुत पॉपुलर है, 3 फेज डायोड रेक्टिफायर, वो भी बहुत यूज होता है. 3 फेज डायोड रेक्टिफायर which will have 6 diodes will be called what? It will be an uncontrolled rectifier. Now you see, यहाँ पे आप देखिए फ्रीक्वेंसी थोड़ी हाई हो गई है, 3F 6F ऐसे हो गई है फ्रीक्वेंसी. एंड ऑफ कोर्स a half wave and a semi converter etc is single phase only. Full converter ratings आप देखिए बढ़ गई. Half wave converter for 10 to 50 HP, semi converter from 15 to 150 HP. Okay, when you are going for a 3 phase rectifier. And full converter and dual converter तो बहुत high rating में होते हैं, because dual converters are used in industries where the drive is reversible, where reversible drive is used. Okay, तो normally वो बहुत बड़े बड़े operations होते हैं, सीमेंट प्लांट, ठीक है, सीमेंट फैक्ट्री, या कोई माइंस होते हैं, या स्टील इंडस्ट्री, ठीक है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज. तो there you go for the dual converter control, and therefore the ratings are very high. But you can see here that in control rectifiers, the frequency, highest frequency is 300 hertz. 6F मतलब 300 hertz. In HVDC you go for 12F also. तो उस केस में फिर आपको बहुत एक ही साइकिल में छोटे 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 12 रिपल मिलते हैं. बट 12 पल्स से ज्यादा बड़ा कन्वर्टर बनाना, AC to DC रेक्टिफायर बनाना पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज इफ यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी बियॉन्ड 12 पल्स तो और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं. बट 12 पल्स सर्किट जो है वो अब आजकल काफी कॉमन है. एंड हाउ डू वी रियलाइज अ 12 पल्स कन्वर्टर? आपने पढ़ा है कहीं 12 पल्स कन्वर्टर कैसे बनता है? हाउ डू यू रियलाइज इट? मैम मतलब नंबर ऑफ डिवाइसेस ही बढ़ जाते हैं उसमें, उतना नहीं पड़ा मैम. मैं कहीं देखा है सर्किट उसका. देखा है ना, 2 ब्रिज लगा देते हैं एक के बाद एक. यस मैम, यस मैम, 2 ब्रिजेस आर कनेक्टेड, बट फर्क क्या रहता है? एक चेंज रहता है उसमें. देयर आर 2 ब्रिज रेक्टिफायर्स, बट वो दोनों को जो AC सप्लाई मिलता है ना, सोर्स, यस मैम, अपोजिट में हो जाता है. डिस्प्लेस्ड रहता है. हाँ, वो 30 डिग्री डिस्प्लेस्ड रहता है. मतलब उन दोनों का जो आउटपुट है, तभी वो ऐसे सीक्वेंस ऑफ फायरिंग आती है उसमें, कि एक के बाद एक डिवाइस आपके फायर होने चाहिए ना. तो उसके लिए 3 फेज में आपके हाथ में तो कुछ भी नहीं है, 3 फेज सप्लाई तो दिया ही हुआ है. और कौन सी डिवाइस, मतलब कौन सा SCR कब फॉरवर्ड बायस्ड होगा, ये भी उसमें फिक्स होता चला जाता है सर्किट के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से. ये साफ दिख रहा है कि ये SCR इससे पहले ट्रिगर ही नहीं हो सकेगा. तो 2 ब्रिजेस, आप 2 फुल कन्वर्टर्स लगा देते हैं सीरीज में, एंड यू सप्लाई द फर्स्ट कन्वर्टर विथ 3 फेज सप्लाई, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर, एंड दूसरे को अपन डेल्टा स्टार या ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि उसको 30 डिग्री फेज डिफरेंस पे मिलता है. मतलब VAB जो वोल्टेज है, वो पहले कन्वर्टर को अगर 0 डिग्री से मिला है, तो दूसरे कन्वर्टर का वो 30 डिग्री बाद स्टार्ट होता है. ठीक है. तो ड्यू टू दैट, वो 30 डिग्री के फेज डिफरेंस के कारण लगातार 12 डिवाइसेस के ऑपरेशन का स्कोप रहता है. अदरवाइज आपकी एक साइकिल में आप 6 ही डिवाइसेस को ऑपरेट कर पाएंगे. पर क्योंकि 30 डिग्री का फेज डिफरेंस क्रिएट हो गया, तो दूसरे जो डिवाइसेस है, दूसरे ब्रिज रेक्टिफायर के, दे जस्ट फॉलो आफ्टर द 6 रेक्टिफायर.
and same firing sequence, everything is maintained. So this is about the 12 pulse converter, and naturally higher is the ripple frequency. हम इसको 6F को 6 pulse converter, 3 pulse converter ऐसे कहते हैं. तो 12 pulse converter naturally will have the best possible DC, but of course the control and everything is a little bit complicated, but it is being used since long back. It is being used in HVDC. एक स्पेशलाइज्ड रिक्वायरमेंट है, तो वो हम यहाँ ड्राइव्स में नहीं पढ़ेंगे, पर हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन में वो यूज होता है. ठीक है. सो मूविंग अहेड, ये पार्ट हम लोगों ने उस दिन थोड़ा सा किया था ऑलरेडी कि ये तो वही चीज हो गई कि ड्यूअल कन्वर्टर कब यूज हो रहा है, और सिंगल फेज और 3 फेज पूरी रेटिंग्स आपको एचपी में दे दी है, आप किलोवाट में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना. तो अब ये 15 किलोवाट से ऊपर आपका 3 फेज ड्राइव यूज होते हैं. ऑल दिस वी हैव डन ऑलरेडी. फिर ये देखा था हमने कि 3 फेज हाफ वेव कन्वर्टर जो होता है वो सिर्फ थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस का है. 3 फेज हाफ वेव बिकॉज दे आर नॉट जनरली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस. इनके अंदर डीसी आ जाता है, डीसी कंपोनेंट इंट्रोड्यूस होता है. द 3 फेज हाफ वेव कन्वर्टर इंट्रोड्यूसेस डीसी कंपोनेंट इन द इनपुट, एंड दैट इज वेरी हार्मफुल. मतलब डीसी के कारण सब कुछ नुकसान होगा इनपुट साइड में, एसी साइड, एंड दैट इज व्हाई this is very rarely used and this is of a theoretical importance. So now let's see what is 3 phase half wave. शुरू तो हमें एकदम से हम ब्रिज पे तो नहीं पहुंचेंगे, तो पढ़ने के लिए again because this is of theoretical importance, so a separately controlled DC drive, this is the armature and this is the field, and हम देख रहे हैं कि this is the field winding, this is the armature winding controlled by, when you control like this 3 SCRs कनेक्टेड. अब ये जो SCR है वो फेज वोल्टेज में कनेक्टेड है, आप देखिए, है ना. द SCR इज कनेक्टेड अक्रॉस. जैसे ये फायर होगा तो क्या होगा, ऐसे करके सोर्स VAN, मीनिंग SCR T1 will be fired for VAN. VAN is the voltage which will be carried by this SCR to the load. VBN will be the voltage carried to the DC drive, मतलब output V0 will be equal to VBN when T2 is conducting. Similarly, V0 will be equal to VCN when thyristor T3 is conducting. Is it clear? Now the thing is कि इनको कभी भी तो नहीं कर सकते हैं. The device T1 can be triggered only when this is forward bias. अब इस सर्किट में ये फॉरवर्ड बायस कब होगा? दिस इज अ 3 फेज सर्किट. सो व्हेन विल डिवाइस T1 बी फॉरवर्ड बायस? ये देखने के लिए we will have to see the 3 phase AC waveform. Okay, this is the 3 phase AC waveform, and looking at this we are able to understand. ये मैंने अगले स्लाइड में पूरा भी बनाया है आपके लिए, तो अपने हाथ से बना के ड्रॉ. हाँ मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है मैम. अच्छा, ओके, अच्छा, जस्ट वो फिर से कभी कभी ना स्क्रीन शेयर स्टॉप हो जाता है. कुछ भी नहीं दिख रहा कि कुछ दिख रहा है? नो मैम कुछ भी नहीं दिख रहा. अच्छा, आई विल जस्ट सी. ओह अच्छा अच्छा, मीटिंग ही खत्म हो गई क्या? क्या हो गया? just a minute. I will do the screen share again and then you will be able to